अंतिम और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुकी है, यहाँ उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाएगा पार्थिव शरीर। अंतिम शैया पर लिटाने के लिए आगे ले जा रहे हैं। ये आप ऐसे मकाम पर शब्द साथ छोड़ देते हैं। देख रहे हैं मां, न इससे प्रभावी कोई शब्द हुआ है माताजी न कभी होगा। पार्थिव शरीर मां अपने अंतिम पड़ाव पर, जिसकी उंगलियों में, जिसके गोद में और हिंदू सनातन कई जीवन खिलते हैं, अनुसार जो भी आज उसी मां को किए जाते हैं अंतिम विदाई देने का वक्त आया है। अंजाम दिया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में और प्रधानमंत्री के लिए एक लोग वहां पर दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में परिवार के सामने सहानुभूति व्यक्त करते हुए, उनकी माताजी संवेदनाएं रही है। अपनी रखते हुए, जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे, प्रधानमंत्री बनने के मुख्यमंत्री बाद, को भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री से बात करते हुए। थे। अब यहीं पर वो तस्वीरें, वो दृश्य, अंतिम संस्कार का दुनिया के सामने जो पूरा हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम है वो संपूर्ण होगा और उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। इसीलिए कहते हैं मां सृष्टि में इससे बड़ी कोई रचना नहीं है। मां एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में संपूर्ण है। हर खुशी अधूरी, हर अवसर अधूरा अगर मां साथ ना हो। लेकिन एक ऐसा जीवन जिसमें हर कदम पर वो अपने बेटों के साथ रही। आप सोचिए, एक ही परिवार में इतने बेटे, लेकिन एक बेटा ने अलग राह चुना, वो थे नरेंद्र मोदी। अक्सर माएं ये सोचती हैं कि नौकरी करे, स्टेबल जिंदगी बताए, लेकिन उन्होंने साथ दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज से वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गोपी, तस्वीरें हम अंदर की दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंजना, देखिए अंतिम संस्कार जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सुबह ही वो यहाँ पे पहुंचे थे और उन्हीं ने सबसे पहले जो माता की अंतिम यात्रा है उसी को शुरू किया और वहीं से जो उनका चेहरा था, ये सारी चीज़ें वो बयां कर रहा था। वो जो उनके साथ वाली, जो माँ के साथ वाला जो कनेक्शन है, वो अपने जो भाव है वो उनकी आंखें नम थी उनके चेहरे पे, क्योंकि देखिए पूरे परिवार में एक माँ ही ऐसी थी जिसके साथ का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने ट्वीट में किया। वो तस्वीर डाली जब हीराबा अपने हाथ में जोत लिए बैठी हैं। आज अपनी मां की अंतिम विदाई की घड़ी में कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि कितना शोकाकुल ये परिवार है और कितने शोकाकुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन यहां पर भी सादगी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 100 साल का ये जीवन जिसका जिक्र करते हुए कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। फेसबुक के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा था कि मेरी मां आसपास के घरों में बर्तन तक धोती थी ताकि हमें एक अच्छी जिंदगी दे सके। और आज जब वो 100 साल के इस जीवन को शब्दों में बयां करते हैं, तब प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनमें उन्हें त्रिमूर्ति दिखाई देती है। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने आज जिन शब्दों के साथ ये कहा, उस तपस्या को याद कर, क्योंकि अक्सर इसी पर वो भावुक होते थे। और उन्होंने कहा कि वो हमेशा सिखाती थी, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। गोपी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त हो रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखाग्नि देंगे अपनी मां को। उनके अन्य बेटे भी वहां पर उनके साथ है। पूरे परिवार को जिस तप के साथ उन्होंने पाला है, लगभग 80 के दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से सभी बच्चों को पालना, उन्हें एक जीवन इस तरह का देना जो अपने आप में एक मिसाल बने, वो सब चुनौतियां थी हीराबाजी के सामने। लेकिन उन सब को उन्होंने इस कदर उसका निर्वहन किया
कि उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। दुनियादारी जिसे कहते हैं उसमें वो अव्वल रही, क्योंकि आर्थिक अभाव शादी के बाद हमेशा रहा, लेकिन कोई भी उनके घर से खाली नहीं जाता था। उनके बारे में ये प्रचलित था आसपास की जगहों पर कि कोई साधु संत कभी बिना भोजन नहीं गया, कोई सफाई कर्मचारी वहां पर से कुछ खाए पिए बिना नहीं निकलता था। गोपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, पूरे रीति रिवाज से अब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल अंजना, देखिए पूरे हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उसके जरिए ये अंतिम क्रिया का जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज सुबह यहाँ पे पहुंचे थे, जो गांधीनगर में उनके भाई का घर है, पंकज मोदी के घर पहुंचे। उन्होंने ही अंतिम यात्रा जो है उसको कांध दिया और वहीं से वो सबसे पहले वो जो तस्वीरें हैं बेहद भावुक वो तस्वीरें थी। प्रधानमंत्री के चेहरे से ही वो उनका जो कह सकते हैं ना कि एक माँ में पूरी दुनिया होती है और उस दुनिया को गंवाने का जो दुख है वो उनके चेहरे से दिख रहा था। और माँ के चले जाने का जो दुख उनकी आंखों में हम देख पा रहे थे, वो साफ बयां कर रहा था कि किस तरीके से वो भावुक है अपनी माँ को लेकर। अपनी माँ को लेकर हमेशा से वो हमेशा जब भी उनका जिक्र करते हैं उनकी आंखें नम हो जाती थी। और अपनी माँ के साथ वो जब भी गुजरात आते थे कई घंटे वो बैठते थे ताकि माँ के साथ जो बैठे हुए बिताए हुए लम्हे हैं वो उसे हमेशा याद रख पाए। और उनकी माँ का जो जीवन है वो भी एक संदेश है। जब प्रहलाद मोदी से जब माताजी 100 साल की हुई, क्योंकि 100 साल में आना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, उनका 100वां जन्मदिन था। और हमने जब प्रहलाद मोदी से इंटरव्यू किया था तो प्रहलाद मोदी ने अपनी माँ का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को गवा दिया था। तो हीराबा ने बचपन से ही अपनी माँ को गवा दिया था। यहाँ तक कि जब हीराबा 13 साल की थी तब ही उनकी शादी कर दी गई थी उस वक्त में। और बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाना, यहाँ पे आए तो मोदी परिवार में भी कई सारी जिम्मेदारियां वो उठाती थी। और देखिए जो वडनगर का जो घर है वहाँ पे भी हम लोग गए थे, जहाँ पे नरेंद्र भाई का जन्म हुआ था। जो घर बहुत छोटा सा घर, 1 कमरे का घर है, वहाँ पे वो रहे। और किस तरीके से देखिए खुद के बच्चों को पालने का एक कह सकते हैं कि इतने पैसे भी नहीं थे कि खुद के बच्चों को पाल पाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अपना ब्लॉग लिखा तो अब प्रधानमंत्री ने पंकज मोदी के दोस्त अब्बास का जिक्र किया कि अब्बास उनके साथ रहते थे और अब्बास को भी वहीं पे अपने बच्चों के साथ साथ वही वो पालते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, और देखिए उनकी माताजी का अगर जिक्र किए तो परिवार को उन्होंने बांधे रखा। जो उनके परिवार के जितने भी लोग थे, क्योंकि ससुराल में आई तो ससुराल में भी जो उनके दूसरे परिवार के जो लोग थे, दामोदर दास जो उनके पिताजी है, उनके भाई बहन, उन सबको बांधे रखा। उनकी एक जिम्मेदारी जो है वो भी उन्होंने उठाई। खुद के जो 4 भाई बहन थे उसकी भी जिम्मेदारी हीराबा ने उठाई और अपने खुद के बच्चों को भी बड़ा किया। तो ये एक पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया। यहाँ तक कि जब 16 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जब घर से गए तब भी वो काफी भावुक थी, क्योंकि एक लम्हा जो रहता है बेटे के साथ, क्योंकि बेटे को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन माँ जो है, माँ कहीं ना कहीं दुखी थी। लेकिन जैसे जैसे बेटे की तरक्की देखती गई तो लगा कि कहीं बेटा एक अच्छी राह पर है। और वैसा ही जो है प्रधानमंत्री, देखिए आप, हमने तो 2012 तक अंजना ये देखा है कि जिस घर में वो रहती थी उस घर में सिर्फ पंखे के अलावा कुछ भी नहीं था। जिस घर में जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त थे, खुद अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। और पंकज मोदी का घर बिल्कुल 2 बेडरूम का घर था, छोटा सा घर, और उसमें भी वहाँ पे वो रहती थी। और उनकी एक अलग से वहाँ पे एक, हम कह सकते हैं कि एक बेड वहाँ पे उनका रहता था और वहीं पे वो रहती थी। पूरा दिन झूला एक था, झूले पे वो झूलती थी। और नरेंद्र भाई जब भी वहाँ पे पहुँचते थे, प्रधानमंत्री आते थे तो उन्हीं के साथ वो उसी झूले पे बैठी हुई हमें कई बार दिख जाती थी।